वल्लभ भाई पटेल स्मारक धर्मशाला निकट सिंह मेडिकल में महिला सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी का सफल ऐतिहासिक आयोजन किया गया, जिसमें जनपद वाराणसी के अलावा आसपास के जिलों के समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विशेष रूप से नारी शक्ति ने कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से सफल बनाया। कार्यक्रम में समाज की बेटियां एवं नारी शक्तियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों व समाज प्रेरित संघर्षों के लिए और सामाजिक स्तर पर नाम रोशन करने वाले बेटी व महिला शक्ति को सम्मानित कर संगठन का प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सोनम वर्मा, मेडिकल ऑफिसर गायनोलॉजिस्ट एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पृथ्वी पाल सिंह, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज संगठन और पूर्व निदेशक तकनीकी UPPCL सांची रस्तोगी, राज्य कर अधिकारी वाराणसी आरती सेठ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा भाजपा कनकलता मिश्रा, विष्णु दयाल सेठ भाजपा बसपा जिला वाराणसी चुनाव प्रभारी लोगों ने भी महिला दिवस पर चर्चा की और अपने विचार किए एवं संगठन के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश संगठन मंत्री श्रवण सेठ के नेतृत्व में किया गया। शिक्षा समाज का, शिक्षा क्षेत्र का जनक है कि जिससे उनका आत्मबल मजबूत होता है और शिक्षा के रूप है। उस शिक्षा को आप लोग न छोड़ने का काम करिए, उस शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करिए। एक छोटी सी पंक्ति इस बीच में आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। कौन जाने कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, कौन जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, यूं तो मिलते हैं दुनिया में हजारों लोग, यूं तो मिलते हैं दुनिया में हजारों लोग, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, यूं तो मिलते हैं दुनिया में हजारों लोग, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कभी ना टूटने का, कभी ना टूटने वाला वो रिश्ता बन जाता है। तो हम लोग, हमारे लिए आप लोग ऐसे हैं, हमारे लिए चाहे वो माता के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे पिता तुल्य भाइयों के रूप में। मेरे बड़े भाई राजेश सेठ जी हैं जो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए या समाज के लिए कोई भी कार्यक्रम होता है निरंतर अपने आप को पहुंचाने का काम करते हैं। और आप पत्रकार हैं, लोगों को बड़ा कराते भी। आप अपना परिचय बताइए पहले। कितने वर्षों से आप इस क्षेत्र में? बहुत पहले से गाती थी, लेकिन अभी शिक्षा में 6-7 वर्ष हो गए। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं और एक पढ़ाई की बात की जाए तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने की चाह रखते हैं, उस उम्र में आपने संगीत को क्यों चुना? भविष्य में क्या करने के लिए आपने सोच रखा है? भविष्य में मैं चाहती हूँ कि मैं संगीत के क्षेत्र में कुछ अच्छा करूँ और आप सभी का ऐसे आशीर्वाद नहीं लगा, सही नहीं लगा। इनका हो गया। परिचय दीजिए अपना। मैं अंकिता, मैं एक वास्तु विशेषज्ञ हूँ और मैं वास्तुशास्त्र में कितने वर्षों से आप इस क्षेत्र में? मुझे 3 से 4 साल हो चुके हैं। आज यहाँ पर किस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं? ये वुमेन्स डे की सेलिब्रेशन हो रही है, अवार्ड फंक्शन हो रहा है, उसके लिए इन्वाइट किया गया है, उसकी पर्पज से मैं यहाँ पर आई हूँ। अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे वास्तु को लेकर? मैं अपने दर्शकों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप वास्तुशास्त्र के जरिए अपने घर को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट करता है। वास्तु आप अगर मानते नहीं है तो ये आपको इफेक्ट भी करेगा, आप उसको आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है?
जी, आज का जो कार्यक्रम था ये उत्तर प्रदेश सुरकार समाज एसोसिएशन वाराणसी द्वारा, मैं अविनाश कुमार से जिलाध्यक्ष हूँ और ये हमारे संगठन के वाराणसी टीम द्वारा महिला टीम द्वारा महिला सम्मान समारोह एवं महिलाओं के लिए विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कितने महिलाओं ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की? नहीं बताया जा सकता, एक आंकड़े के हिसाब से 100% केवल महिलाओं को। आज का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय यह था नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण और नारी जागरूकता। क्या लगता है कि आने वाली जो सरकार है, अग्रिम सरकार, ये तो कहा नहीं जा सकता कि कौन सी सरकार आएगी, लेकिन जो भी सरकार आएगी, क्या लगता है कि उस पर आगे भी नारियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था, जागरूकता की व्यवस्था की जाएगी? देखिए, अगर कोई सरकार आ रही है तो उसको नारी शक्ति के लिए, भाई सुरक्षा के लिए तो उनको सरकार का ही व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हमें, हालांकि सरकार द्वारा तो अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, सुरक्षा दी जा रही है, और कहीं दिक्कत होता है तो हम प्रशासन शासन से बात करते हैं और सुरक्षा और रक्षा सुविधा सभी। एक चलते चलते एक आखिरी सवाल, लोकसभा का चुनाव 2024 का नज़दीक आ रहा है, लगभग मुझे लगता है शायद 30-40 दिन, 50 दिन, 60 दिन रह गए हैं, जो भी समय बाकी है। क्या लगता है कि इस बार कौन सी सरकार होगी और क्या वोटर्स के जो नए वोटर्स हैं वो कितना मतदान तक पहुँच पाए? देखिए, आज का जो आयोजन था वो समाज के लिए संगठन हुआ और हमारा उद्देश्य समाज में बदलाव के लिए, समाज में जागरूकता के लिए, और इस पर मैं कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं देना चाहता। मेरा पॉलिटिकल उद्देश्य और जो सोच है वो अलग रहता है। मैं कार्यक्रम के जरिए अपने समाज की बात करता हूँ। आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया? स्वर्गार समाज एसोसिएशन की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था। महिलाओं को जागरूक करना है, हमारा मेन लक्ष्य है महिलाओं को उनका हक अधिकार दिलाना है, उनको सम्मान करना है, उसी को उपलब्ध महिला दिवस 8 दिसंबर को हुआ, लेकिन की वजह से पहले लगातार आपकी तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और महिलाओं को लेकर के खास करके, और आप वाराणसी से सुरकार समाज की महिला अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस तरीके से आए दिनों महिलाओं को लेकर के खबरें आती रहती हैं न्यूज़ में, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग का तो यही प्रयास है, महिलाएं अगर जागृत होंगी, महिलाएं अपना अधिकार पाएंगे तो ये चीज़ें भी कम होंगी। जो महिलाओं को सरकार इतनी योजनाएं निकाली सब कुछ है, लेकिन महिलाओं को सब विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है। इतने कानून निकाल दिए, उसके विषय में भी कुछ नॉलेज नहीं है, तो उनको कुछ नॉलेज देना है। आज यहाँ पर कितनी महिलाओं ने प्रतिभाग किया? 100+ था। 100+। जी, ठीक। श्रवण जी, सबसे पहले तो परिचय आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका नाम ही श्रवण है। आज आपने यहाँ पर जो एक कार्यक्रम हुआ है, इसमें लगभग कितने लोगों ने प्रतिभाग किया? देखिए, ये भाई, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज में, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके द्वारा जो शब्दों से मुझे जो सम्मान मिला है, क्योंकि पिताजी ने श्रवण कुमार नाम रखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जीवन में जुड़ी रहती है, नाम का बहुत बड़ा असर पड़ता है। और रह गई प्रतिभाग करने के लिए, तो आप लोग निरंतर ये कार्यक्रम 12:30 बजे से चल रहा है और हमको लग रहा है कि लगभग 5 बजे तक, कभी 5 बज रहा है, तो अधिक से अधिक हम उनकी कल्पना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि समाज की जो महिलाएं हैं, तो लगभग 150-200 के लगभग उनकी उपस्थिति थी, और उन्होंने निरंतर सुनने और समझने, जागरूक होने के लिए अपना जो मूल्यवान जो समय दिया है, इसके लिए मैं लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन माताओं का, उन बहनों का, उन बेटियों का, जिन्होंने यहाँ पर आकर के इस उत्तर प्रदेश सुरकार समाज एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो महिला सम्मान का आयोजन हुआ है, उसमें उन्होंने प्रतिभाग किया, और आशीर्वाद स्वरूपी आप लोगों का जो आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं सभी लोगों का हृदय से ऋणी हूँ और जीवनोपरांत रहूँगा। शहर में तो इस तरीके के कार्यक्रम बहुत सारे आयोजित होते रहते हैं, लेकिन क्या गाँव में भी सुरकार समाज एसोसिएशन आगे अग्रिम कार्यक्रम करने की तैयारी करेगी? इसमें आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि बनारस जनपद ही नहीं,
बनारस जनपद से सटे हुए आपके गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज और भदोही, पूर्वांचल के जो 4-6 ज़िले हैं, गोरखपुर से भी महिलाएं आई हैं, माताएं आई हैं, बहनें आई हैं। तो कहीं न कहीं शहरी क्षेत्रों को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों का जो उत्तर प्रदेश सरकार समाज द्वारा जो प्रभाव काम जो लोग देख रहे हैं, इससे बड़े प्रभावित हो रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद और रुझान सहयोग के रूप में आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों को मिलता रहा है। इसमें शहरी क्षेत्र की जो माताएं बहनें बेटियां हैं, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जो माताएं बहनें बेटियां, उनका भी प्रतिभाग बना। सरयू नदी में डूबकर 3 युवकों की मौत, जल पुलिस व स्थानीय नाविकों ने निकाला शव। शमशान घाट की तरफ स्नान कर रहे थे युवक, एक दूसरे को बचाने में गई तीनों की जान। कानपुर के रहने वाले थे युवक प्रियांशु सिंह, हर्षित अवस्थी व रवि मिश्रा। अयोध्या दर्शन के लिए आए थे तीनों दोस्त। 6 दोस्त थे रामनगरी। सीएम योगी ने लिया संज्ञान, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र का मामला। धर्मेंद्र कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। क्या मामला है, क्या दिक्कत है आपको? मैं सुरेश कुमार पांडे, अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ। नौशाद उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे मुझे जान से मार देना चाहते हैं, मेरा धन हड़प लेना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन मेरा मदद करे। मैं कल से एप्लीकेशन दिया हूँ, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और मेरी दूसरी पत्नी मेरे खिलाफ षड्यंत्र करवा के मुझे जान से मरवाना चाहती है, मेरे साथ मारपीट करती है। मैं चाहता हूँ कानून मेरा साथ दे, मैं सही हूँ, हाँ मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे माँ बाप का हत्या भी करवाने में मेरे माँ पत्नी का ही हाथ है, वह दूसरी वाली का, और उसमें चूँकि बरी हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसकी उचित कार्रवाई हो और मेरे माँ बाप के हत्यारों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। मेरे साले अनुराग और उसकी माँ उस पूनम और उसका बाप रमेश शुक्ला जो कि मर चुका है, सब मिलकर मेरे माँ बाप का हत्या किए थे। मुझे और मेरे पहली पत्नी को नींद की दवा खिला के माँ बाप को मेरे घर में मार के ले जाके कोल्हामपुर फेंक दिए थे। 5/2/2009 का घटना है। 1 साल 26 दिन में नाजायज़ जेल कटवाया मेरे पत्नी ने मुझे। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा प्रशासन मदद करे, नहीं तो मैं कहीं पर फंस जाऊँ। तो तुम चाह क्या रहे हो? तुम्हारे मेरे साथ इंसाफ हो, इस फाइल की जांच हो, मेरा घर मुझे मिले, मेरे बच्चे मुझे मिल जाए। मेरे बच्चों से मुझे मिलने नहीं दे रही, 6.5 साल हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? सुरेश कुमार पांडे। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। कहाँ के रहने वाले? सिद्धार्थनगर जिला, डुमरियागंज तहसील। यहाँ कहाँ रह रहे हो? लवकुश नगर में मेरा मकान है, रामघाट चौराहे के पास लवकुश नगर। 25/4/22 2007 में मेरे माँ बाप ने खरीदा था। 2011 में मैंने नगर पालिका में रजिस्टर्ड कराया मेरे नाम से। नगर पालिका आपने चौकी पे एप्लीकेशन दिया है, नहीं दिया? चौकी पब्लिकेशन दिया हूँ, अभी तक मेरे विपक्षी कोई उठे नहीं है। चलो ठीक है, ओके। हाँ, ये खबर चलाई जाए। मैं बहुत परेशान ले गया था, 5 बजे मारपीट किया, कह रहा सुरेश पाड़े के खिलाफ गवाही नहीं दोगे तो जान से मार दूंगा। मेरा दोस्त एप्लीकेशन लिख के दिया है। और नीचे टेढ़ी बाजार सीओ कॉलोनी में शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर पुरोहित समाज की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश महाराज ने बताया, महाशिवरात्रि के पर्व में यहां भंडारा रखा गया। भगवान भोलेनाथ का विवाह महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हुआ, जिसका बारात टेढ़ी बाजार चौराहे पर की गई। सालों से कई वर्षों तक भंडारे का आयोजन रखा गया है, जिसमें पूरे टेढ़ी बाजार के लोग का सहयोग। पुरोहित समाज के लोग हमारे इस कॉलोनी के सीईओ साहब हैं, जिनके हार्दिक सहयोग हैं इस भंडारे में, जिनके द्वारा यहां भंडारा आयोजित किया गया। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद का वितरण रखा गया। पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश पांडे, छोटू पांडे, राजेश पांडे, महामंत्री ओम प्रकाश पांडे, पवनजीत, शिव राम, बजरंगी पांडे जी सबके सहयोग द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया। महाशिवरात्रि के पर्व में भंडारा रखा गया। भगवान श्री भोलेनाथ का विवाह महाशिवरात्रि को उपलक्ष्य में हुआ, जिसका बारात जो आकर के टेढ़ी बाजार चौराहा पर हर सालों से कई वर्षों से इस जगह पर भंडारा का आयोजन रखा गया है, जिसमें पूरे टेढ़ी बाजार के लोग का सहयोग, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग और हमारे इस कॉलोनी के सीईओ साहब, जिनका हार्दिक सहयोग है इस भंडारा में, जिनके द्वारा ये भंडारा नियुक्त किया गया है। लाखों के संख्या में श्रद्धालु का भंडारा का भोजन का प्रसाद का वितरण रखा गया। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे, छोटू पांडे, राजेश पांडे, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष बोल दो।
सब महामंत्री ओम प्रकाश पांडे, पवन जी, आपका शुभ नाम शिवराम जी, सबके सहयोग द्वारा और अयोध्या में लाखों के श्रद्धालु राम दर्शन करने आते हैं। हम लोग का हार्दिक इच्छा है कि जो भी यात्री अयोध्या आवे वो राम जी का प्रसाद पा करके अयोध्या राम राज्य का गुण गावे। जय श्री राम। अवसर पर यहाँ हर साल महाशिवरात्रि का कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ हर तीसरे दिन महाशिवरात्रि के दिन जैसे लोग शादी करके आते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन बहु भोज का पर्व मनाया जाता है, वैसे धर्मार्थ शिव त्योहार समाज के कमेटी के अध्यक्ष की तरफ से समस्त अयोध्या के जनता के सहयोग की तरफ से हर साल ये ऐसा भंडारा चलता रहता है। ये भंडारा बहु भोज का नाम दिया जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सोने के जेवरातों की लूट करने वाले मुख्य आरोपी पकड़े गए। मुरैना पुलिस को 40 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मिली सफलता। आरोपियों से 2 किलो 100 ग्राम सोना, हथियार व वाहन हुआ बरामद। घटना का मुख्य सूत्रधार सर्राफा व्यवसायी का वाहन चालक निकला। शातिर बदमाश से संपर्क कर घटना को दिया अंजाम। मुरैना के टोंक चिरगांव हाईवे पर जोरा मुरैना के बीच कटीबरी के पास 21 जनवरी को दिन दहाड़े हुई थी घटना। हथियारी के दम पर 2 किलो 700 ग्राम सोने के जेवरात लूटे थे बदमाशों ने। जेवरातों की बाजारू कीमत 1 करोड़ 75 लाख के करीब बताई गई। बागचीनी थाना पुलिस ने 24 घंटे में 4 आरोपियों को 600 ग्राम सोने के साथ किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपियों को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व दिल्ली के आधा सैकड़ा ठिकाने एवं जंगल के मठ मंदिरों पर दी गई दबिश। आरोपियों से पुलिस कर रही पूछताछ। साथ में काफी ज्यादा सोना गया था। कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से पूरा माल बरामद किया? देखिए, जैसा आप सभी लोगों की जानकारी में है कि एक घटनाक्रम घटित हुआ था जिसमें ग्वालियर में जो एक व्यापारी हैं, आपके सामने बैठे हैं, जो फरियादी थे इस पूरे प्रकरण के, इनके द्वारा सोने के गहने जो हैं वो बनवाकर और इनको ग्रामीण क्षेत्र में बेचने के उद्देश्य से इन्होंने एक गाड़ी में इसको अपने एक ड्राइवर और एक मुनीम के साथ इसको भेजा था। लेकिन कुछ लोगों ने उस गाड़ी का रास्ता रोककर और उसमें कट्टा अड़ाकर जो इनका सामान है पूरा का पूरा सामान इनका लूट लिया। जो सामान गया था वो करीब 2 किलो 750 ग्राम का सोना, जो करीब 1.25 करोड़ के आसपास जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य है, वो इनका गया। जैसे ही घटना हुई तत्काल उसको गंभीरता से देखते हुए हमने अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के साथ साथ ही हम इस प्रकरण में लगे और इस प्रकरण में जो स्टार्टिंग हमें अंदेशा था कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, तो उसमें जब हमने पड़ताल की तो इसमें हमें जो ड्राइवर है उसकी संलिप्तता हमें इस घटनाक्रम में मिली। उससे जब पुलिस ने पूछताछ की गई तो उसके द्वारा घटना करना कबूल किया और उसके जो द्वारा उसके साथियों के नाम बताए गए, तो पुलिस उसमें लगी और उसमें उसके 2 अन्य सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ साथ जो एक अन्य सहयोगी था उसके जो संबंधी थे, एक रिश्तेदार थे जिसके पास उन्होंने इसको सहयोग किया था और इसका माल जो रखा था, उसको भी पुलिस ने इसमें आरोपी बनाया। उसके बाद जो हमारे मेन आरोपी थे उनके पीछे हम लोग लगे और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही मेहनत जो है हमारी टीम्स ने, इसमें हमारे काफ़ी पुलिस फोर्स वाले लगे रहे। करीब हमारे 4-5 थाना प्रभारी, उसके साथ साथ हमारे साइबर क्राइम की टीम और उसके अलावा कई अन्य हमारे सब इंस्पेक्टर्स, ASIs, हेड कांस्टेबल सभी इस मामलों में लगे रहे। और पिछले करीब 1.5 महीने से हम लोग कंटिन्यूसली मध्य प्रदेश में मुरैना में, भिंड में, ग्वालियर में, उसके साथ साथ इंदौर, राजगढ़, भोपाल और यूपी में इटावा, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इसके अलावा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ऐसी कई जगहों पर हम लोगों ने जाकर जहाँ पे भी हम लोगों को इन अपराधियों की जानकारी मिलती थी उसके बारे में हम लोग पता करते थे और ये पता लगाने का प्रयास करते थे कि वो अभी कहाँ हैं और जो लूटा गया मशरूका है वो कहाँ है। इसी तारतम्य में पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने जो हमारे घटना में संलिप्त 2 आरोपी थे उनको राउंड अप किया, उनसे पूछताछ की गई
और उनके द्वारा उनमें से जो एक आरोपी है, जो एक काफ़ी पुराना शातिर बदमाश है, पूर्व में भी उस पर कई रिकॉर्ड रहे हैं, और उसके जो यूपी से जहाँ से उसका संबंध था, वहाँ पे उसके जो पिताजी थे, उनके द्वारा भी जो सामान है उसको भी बाद में खपाने की नीयत से उन्होंने कई जगह छुपा दिया था। हमने उनको भी पकड़ा और उनकी निशानदेही पे हमने जो मशरूका गया हुआ था, लगभग पूरा मशरूका 1.25 करोड़ का हम लोगों ने उनसे जब्त करने में सफलता हासिल की। और इसमें हमारी पूरी टीम ने बहुत इसमें सभी जगह बहुत मेहनत की, बहुत कई लोगों से, मतलब काफ़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की, उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की, लगभग पूरी रिश्तेदारियाँ उनकी खंगाल ली। उसके अलावा जो जहाँ जहाँ उनकी सूचना मिलती थी, कई ऐसा पता चला था कि वो मंदिरों में रहते हैं, तो आसपास के लगभग 100-150 मंदिर हम लोगों ने इस क्षेत्र के पूरे छान मारे थे, और लगभग पूरी मेहनत हम लोगों ने जब इसमें की तो उसके उपरांत हम लोगों को इसमें सफलता मिली, और लगभग पूरा 1.25 करोड़ का मशरूका इसमें हम बरामद करने में सफल हुए। कितने आरोपी पकड़े गए? इसमें अभी 3-4 आरोपी शुरुआत में हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे, उसके बाद 3 आरोपी अभी हम लोगों ने और किए हैं। तो मास्टरमाइंड कौन है इस पूरी घटना का? मास्टरमाइंड कौन है इसमें? इनिशियली जो है सूचना जो थी इनके जो ड्राइवर है उसके माध्यम से, और इनका जो पूर्व में एक ड्राइवर रहा था जिसने इस ड्राइवर को वर्तमान में लगाया था, इन्होंने मिलके स्टार्टिंग में इसकी प्लानिंग की थी। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि जो मेन एक आरोपी था, जो बाद में जिसको हमने पकड़ा, जो पूर्व में भी जिसके काफ़ी रिकॉर्ड रहे हैं, काफ़ी दुर्दांत अपराधी है, और उसने जब इसमें शामिल हुआ तो फिर उसके बाद एक तरह से पूरा केस को मास्टरमाइंड तरीके से प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने का काम फिर उसका था। और उसके पहले उसके और भी अन्य जगहों पर उसके संपर्क रहे हैं, पुराने माफियाओं से भी उसके संपर्क रहे हैं। और वो जब यहाँ से फरार हुआ था तो वो इन लोगों के यहाँ भी हम लोगों को ऐसी सूचना मिली थी कि गया था फरारी काटने के उद्देश्य से, लेकिन क्योंकि पुलिस कंटिन्यूसली इन लोगों के पीछे लगी थी तो किसी ने भी इनकी मदद नहीं की, और अंत में आकर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इस घटना का सूत्रधार क्या ड्राइवर था? हाँ, मतलब इनिशियली जब हम लोगों ने पूछताछ की तो जो ड्राइवर और मुनीम के कथन थे उनसे हमें संदेह लगा, और उसके बाद जब हम लोगों ने ड्राइवर से पूछताछ की तो फिर हमारे इस मामले की में जानकारी। विदिशा जिले के अंतर्गत आने वाले लटेरी तहसील की ग्राम पंचायत सेमरी अहीर में आवारा घूम रही गायें एवं उनके बछड़ों की बुरी तरह से बीमारी से मौत हो रही है। जब हमारी मीडिया कर्मियों ने सेमरी अहीर में पहुंचकर वहां के स्थानीय लोगों से बात की तो वहां के पूर्व सरपंच वीरन सिंह गुर्जर ने बताया कि हमने पशु विभाग के कर्मचारियों को फोन लगाया था, लेकिन किसी भी कर्मचारी ने फोन नहीं उठाया। अब देखना यह होगा कि इस घटना पर सरकार क्या एक्शन लेगी, क्योंकि विदिशा जिले में कई जगह पर इसी तरह की पशु विभाग की लापरवाही देखने को काफी दिनों से मिल रही है। यदि कोई पशु बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो उनका मोबाइल या तो बिजी आता है या कॉल का जवाब ही नहीं मिलता। वर्तमान में भारत सरकार पशुओं के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण कर रही है, लेकिन पशु विभाग के कर्मचारी दिन पर दिन लापरवाही करते जा रहे हैं और सरकार की योजनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं ग्राम के कई स्थानों पर गायें एवं उनके बछड़े कहीं कहीं पर मरे हुए मिले तो कहीं पर बीमारी से बुरी तरह तड़प रहे थे। लाखन सिंह अहिरवार, हिंदुस्तान टीवी न्यूज से संवाददाता। क्या समस्या है यहाँ पे? मैं वीरन गुर्जर, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सेमरी अहीर। इस सेमरी अहीर में कोई ऐसी बीमारी आई है मवेशी में, 4 से खोज तो मरा ही चुके कल से आया था, 3-4 तो यही मैं खड़ा हूँ डरे है, और भी क्या जगूर चल रहा हो, अपरा चल रहा हो जी। तो आपने इसके विषय में पशु विभाग के कर्मचारियों से कोई संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, लगाया था मोबाइल 2-3 बार, उठाया नहीं हमने। अच्छा, उन्होंने उठाया नहीं? तो अभी वर्तमान में भारत सरकार जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं बोल रहे हैं कि गाय हमारी माता है, तो यहाँ पे तो गाय बहुत बुरी तरीके से बीमारी से त्रस्त है। इसके विषय में आप क्या कहोगे? प्रधानमंत्री जी तो सही बोल रहे हैं, मगर हो सके नीचे बाहर क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। जहाँ तो बहुत जोर से बीमारी चल रही, 10-12 खोज मर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको किसकी लापरवाही देखने को मिल रही है? डॉक्टर की मिल रही है। अच्छा, जो पशु विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी? हाँ, उनकी गलती मिल रही है। ओके।